नमस्ते दोस्तों, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्तरों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता देख ली थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता हमने देख ली थी और इसके बाद में हमने चौहद्रो सभ्यता के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। और इसके अलावा हमारे अगर हम ऑफलाइन क्लासों के अंदर देखें तो ऑफलाइन क्लासों के अंदर हमारे न्यू सक्षम के अंदर हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर भी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सभ्यता होगी और वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा के अगर हम लोकेशन की बात करें, कालीबंगा की हम स्थिति के बारे में करें तो इसके हम पहले तो इसको हम सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा है कहां पर? तो पहले तो हम देखते हैं कि कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की खोज, तो कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1952 के अंदर। 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी और इसका खोज करता था अमलानंद घोष। कौन था? अमलानंद घोष। खोज करता कौन है? अमलानंद घोष था। लेकिन इसका उत्खनन बाद में किया गया था। तो इसका उत्खनन कब किया गया है? उत्खनन, तो इसका उत्खनन किया गया था 1961 से लेकर 1967 के मध्य। उत्खनन बाद में हुआ है, खोज इसकी पहली बार 1952 के अंदर अमलानंद घोष यहाँ पर कर चुका है, लेकिन इसका उत्खनन 1961 से लेकर 67 के मध्य हुआ था और इसका उत्खनन करता था बीबीलाल व बीके थापर। बीबीलाल व बीके थापर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? उत्खनन किया गया था। अब देखते हैं कालीबंगा है कहां पर। इसकी लोकेशन के बारे में हम देखते हैं तो कालीबंगा स्थल ये कहां पर है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में के जिले के भी पश्चिमी छोर के ऊपर है, पश्चिमी छोर पर है। क्लियर है? तीसरी बात अगर हम देखें तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? अगर हम नदी की बात करें तो कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी यहां पर थी घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इसी घग्गर नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी को दौस्ती नदी के नाम से भी, दौस्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी नदी को हम घग्गर नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, दौस्ती नदी भी कहा जाता है, हकरा नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? हकरा नदी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये लोकेशन की बात चर्चा करने में, तो लोकेशन कहां पर होगी इसकी? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पश्चिमी छोर के ऊपर है। अगर नदी की बात होगी तो यहाँ पर नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है यहाँ पर? घग्गर नदी है और इसी घग्गर नदी को हम क्या बोलते हैं? नट नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी को हम क्या बोलते हैं? दौस्ती नदी भी कहा जाता है और इसी नदी को हम क्या बोलते हैं? हकरा नदी भी कहा जाता है। और यह नदी जो वर्तमान में ये पहले जो सरस्वती नदी बहा करती थी वहां पर इस पार्ट के अंदर बहती थी, तो हम इसको सरस्वती नदी के किनारे भी हम इसको में बोल सकते हैं। क्लियर है? तीसरी बात देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। और एक कहने वाला कौन था? दशरथ शर्मा था। कौन था? दशरथ शर्मा के द्वारा बोला गया था।
तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोली थी किसको? इसी कालीबंगा सभ्यता को हम क्या बोल रहे हैं? तीसरी राजधानी बोलते हैं। पहली राजधानी कौन सी थी? हमारी हड़प्पा थी। दूसरी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो थी। और इस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, लेकिन दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बोली है। तो वो तीसरी राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता थी। क्लियर है? अब देखते हैं यहां से नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली, स्थान के बारे में हमने देख ली। उत्खनन 1961 से 67 के मध्य हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, बी बिलाल व बी के थापर के द्वारा है। अगर खोज की बात होगी तो खोज 1952 के अंदर की गई है और खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष था। अब देखते हैं यहां से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। इस कालीबंगा की जब यहाँ पर खोज की गई है तो इस कालीबंगा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा से प्रमुख खोज के अंदर हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अगर अर्थ है तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का अर्थ होता है। ये कालीबंगा एक उर्दू भाषा का शब्द था और इसका अगर हिंदी भाषा के अंदर देखें तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। अब देखते हैं यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहां से हमें विशेष क्या क्या है, विशेष क्या है? तो पहले तो देखते हैं कालीबंगा से हमें एक तो दोहरे जूते हुए खेत मिले हैं। दोहरे जूते हुए खेत प्राप्त है, खेत प्राप्त हुए। दोहरे जूते हुए खेत भी मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से ही प्राप्त हैं। तीसरी बात अगर हम यहां से देखें तो हमें यहां से घरों के अंदर दरारें प्राप्त हुई हैं। घरों में दरारें मिली हैं, दरारें प्राप्त हुई। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां से हमें किसके अवशेष मिले होंगे? भूकंप के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? भूकंप के अवशेष प्राप्त हैं। तो भूकंप के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हैं? कालीबंगा से भूकंप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात हम यहां पर देखें तो तीसरी बात के अंदर हम देखते हैं यहां से भूकंप के अवशेष हमें कालीबंगा से प्राप्त हैं। तीसरी बात है यहां से हमें ऊंट पालन के अवशेष मिले हैं। ऊंट पालन के अवशेष मिले हैं। ऊंट पालन के अवशेष प्राप्त हैं, यानी ऊंट की हड्डियां मिली हैं। यहां से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अगर हड्डियां अगर हमें प्राप्त हुई हैं तो वो कहां से मिली है? कालीबंगा से मिले। यानी ऊंट पालन के अवशेष मिले हैं तो वो भी कहां से मिले थे? कालीबंगा से हमें ऊंट पालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात देखते हैं यहां से हमें एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है। बच्चे की खोपड़ी, बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छेद थे। कितने छेद प्राप्त हैं? 6 छेद प्राप्त हैं। यानी हम बोल सकते हैं यहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त है। प्रमाण प्राप्त है, यानी शल्य चिकित्सा के अगर हमें प्रमाण प्राप्त है तो वो भी कहां से प्राप्त है? कालीबंगा से हमें यहां से प्राप्त है। यहां से हमें पशुओं के अवशेष मिले हैं। खड़ी फसल मिली हैं, फसल प्राप्त है। और पशुओं के भी अंदर हमें यहां से गेहूं प्राप्त हुआ है, जो यहां से प्राप्त हुआ है। कपास यहां से प्राप्त हुआ है। सरसों यहां से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? कपास यहां से मिला है, जो यहां से मिला है।
सरसों भी यहाँ से प्राप्त हुई है और एक है हमें यहाँ से गेहूं प्राप्त हुए, यानी खड़ी फसलों के भी अवशेष मिले हैं। तीसरी बात है दोहरे जूते हुए अगर एक मात्र मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात हमें यहाँ पर देखते हैं 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हैं। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और एक अग्नि वेदिका से तो हमें यहाँ पर पका हुआ मांस मिला है, और ये भी किसका, हिरण का, हिरण का पका हुआ मांस, पका हुआ मांस प्राप्त हुआ है। हिरण का पका हुआ अगर मांस भी अगर हमसे प्राप्त हुआ है तो वो हमें कहां से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से पका हुआ हिरण का मांस प्राप्त हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, यहाँ के लोग कैसे थे, मांसाहारी भी लोग थे। यहीं से हमें तंदूरी चूल्हा प्राप्त हुआ है, यहीं से हमें क्या मिला है, तंदूरी चूल्हा, तंदूरी चूल्हा प्राप्त हुआ है, चूल्हा प्राप्त हुआ है। तंदूरी चूल्हा भी अभी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, एक हमें सूती कपड़े में एक उस्तरा प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े के अंदर हमें, सूती कपड़े में उस्तरा चाकू प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। यानी यहां से हमें चाकू भी अवशेष मिले हैं, लेकिन ये हमें कहां से प्राप्त है, एक एक कपड़ा है और ये भी सूती कपड़ा के अवशेष मिले। तो सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से भी हमें मिला था, और सूती कपड़ा हमें कहां से मिला है, कालीबंगा से भी हमें सूती कपड़ा के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। यहां से हमें एक दुर्ग नहीं, दुर्ग 2 मिले हैं, दोहरी दुर्ग, दोहरी दुर्ग प्राप्त हुए हैं। दोहरी दुर्ग के अवशेष भी अगर हमें मिले हैं तो वो भी हमें कहां से मिले थे, कालीबंगा से हमें दोहरी दुर्ग के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात हमें यहाँ से बेलनाकार मोहरे प्राप्ति हैं, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे प्राप्ति हैं, बेलनाकार मोहरे प्राप्ति, बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हैं। तो वो भी हमें कहां से प्राप्त हैं, कालीबंगा से में बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हैं, जिनको हम फारस की मोहर बोल सकते हैं। कौन सी मोहर बोल सकते हैं, फारस की मोहर। कौन सी मोहर है, फारस की मोहर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरी बात हमें यहाँ से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। किसकी नालियां प्राप्त हुई हैं, लकड़ी की। तो लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें भी हमें प्राप्त हैं। तो वो कहां से प्राप्त हैं, कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हमें ईंटों का एक चबूतरा भी प्राप्त हुआ है, ईंटों से बना एक चबूतरा भी प्राप्त हुआ है, ईंटों से निर्मित चबूतरा, निर्मित चबूतरा, ईंटों से निर्मित अगर हमें चबूतरा मिला है तो वो भी हमें कहां से मिला था, कालीबंगा से हमें ईंटों से निर्मित चबूतरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ से कि कालीबंगा से में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हैं। पहले देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियां। अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियां होता है। विशेष में देखें यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यहीं से हमें लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ था। किसका प्राप्त हुआ था, लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है। घरों के अंदर हमें क्या मिले, यहाँ पर दरार प्राप्त है। यानी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें भूकंप के अवशेष मिले होंगे। किसके अवशेष मिले होंगे, भूकंप के अवशेष मिले हैं। यहीं से हमें
ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। किसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं? ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग ऊंट पालन करते होंगे, ऊंट पालन करते होंगे। एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है और जिसके अंदर कुल कितने छेद थे? 6 छेद थे। यानी हम बता सकते हैं कि उस समय भी शल्य चिकित्सा की जाती होगी, यानी शल्य चिकित्सा के अवशेष भी अगर हमें मिले हैं तो वो कालीबंगा से ही प्राप्त हैं। तीसरी बात देखते हैं, हमें यहाँ से खड़ी फसल प्राप्ति है जिसके अंदर हमें गेहूं प्राप्त हुआ है, जौ प्राप्त हुआ है, कपास प्राप्त हुआ है और एक हमें यहाँ से सरसों भी प्राप्त हुआ है। यहीं से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हैं और इन्हीं के अंदर हमें एक अग्नि वेदिका के अंदर हमें जला हुआ हिरण का मांस प्राप्त हुआ है, यानी पका हुआ हिरण का मांस भी अगर हमें प्राप्त हुआ है तो वो भी हमें कहां से प्राप्त है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहीं से हमें तंदूरी चूल्हा प्राप्त हुआ, तंदूरी चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नालियां प्राप्त है, अलंकृत ईंटें हमें यहाँ से प्राप्त हैं, ईंटों से बना हुआ निर्मित एक चबूतरा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोहरा दुर्ग, इकहरा दुर्ग नहीं, यहाँ से हमें दोहरा दुर्ग भी प्राप्त हुआ है। तीसरी बात, सूती कपड़े के अंदर एक हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? उस्त्रा प्राप्त हुआ है। क्लियर है दोस्तों? इसके अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे धौलावीरा सभ्यता के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्त।